भीम आर्मी का प्रदर्शन, गृह मंत्री अमित शाह का किया पुतला दहन, प्रदर्शनकारियों पर की गई पानी की बौछार। आज जिले के करेली नगर के प्रेस चौराहे पर भीम आर्मी द्वारा देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के सदन में दिए गए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के लिए दिए गए वक्तव्यों के विरोध में आज भीम आर्मी ने प्रदर्शन किया और गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की और अमित शाह का पुतला दहन किया गया। भीम आर्मी के सदस्यों द्वारा मांग की गई कि अपने दिए गए वक्तव्य पर अमित शाह जी माफी मांगे। पुलिस की सक्रियता में भीम आर्मी के सदस्यों पर पानी की बौछार कर पुतले को निष्क्रिय किया गया। यह पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। अच्छा लगा, हम बाबा साहब का नाम मनुवाद की छाती पे चढ़ के लेके हमें कोई रोक के दिखाए। मोदी आ जाए चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे आ जाए योगी, चाहे बुला लो बीजेपी को, अस्पताल भी छोड़ा के रहेंगे और आज यहाँ अमित शाह का पुतला भी जला के जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। आने वाली फिल्म 26 तारीख को दिखाएंगे अस्पताल के सामने। जय भीम, जय भीम। चलो एक बार नारे और हो जाए पहले। ले आए। माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज इंडिया 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज किस बात को लेकर आप लोग ये कार्यक्रम करना चाह रहे हैं और आपका उद्देश्य क्या है, क्या हो गया है? संसद में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान किया है। 18 तारीख को यह अपमान हम अंबेडकर जी को मानने वाले पूरे देश के लोग यह अपमान सहन नहीं कर सकते। डॉक्टर अंबेडकर जी ने इतना अच्छा देश का संविधान बनाया, महिलाओं को अधिकार दिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, मतलब हर वर्ग के लिए उन्होंने कार्य किया है। यहाँ तक कि भारत की आर्थिक उन्नति हो सके इसके लिए उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक की भी स्थापना की। उन्होंने ढेर सारे ऐसे काम किए हैं कि जिनका ऋण पूरा भारत कभी नहीं चुका सकता। वह भारत रत्न है, हम लोगों के भगवान हैं और हमारे ही नहीं पूरे विश्व के वह मसीहा हैं। तो अमित शाह जी ने उनके ऊपर कमेंट करके गलत बोला है तो अमित शाह जी माफ़ी मांगें और यदि वह माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हमारा यह आंदोलन सतत चलता रहेगा और उनको माफ़ी मांगना ही पड़ेगी। आज किस स्तर पे यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पर उनका पुतला दहन कर रहे हैं और पूरे नरसिंहपुर ज़िले में सभी में आक्रोश है। पूरे भारत में के सभी अम्बेडकरवादी जितने भी लोग हैं जो अम्बेडकर जी को मानते हैं सभी में बहुत आक्रोश है और हम चाहते हैं कि अमित शाह जी माफ़ी मांगें और नहीं तो आने वाला समय ये आप तय माने कि भारत में गृह युद्ध की तैयारी चल रही है। अगर अमित शाह माफी नहीं मांगेंगे तो आपका आगामी कदम क्या रहेगा? आगामी कदम में हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे, सड़कें जाम करेंगे, रेल रोकेंगे और भी कई ऐसे कार्य करेंगे। अभी हम लोग शांति से उनका पुतला दहन कर रहे हैं। यदि इसके बाद भी उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो आगे हमारा उग्र आंदोलन होगा। आपका नाम भैया? डॉक्टर मेहरबान सिंह जाटव, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष भीम आर्मी, जिला नरसिंहपुर। भीम आर्मी का शहर में पेश हो रहा था प्रदर्शन को क्या? हाँ, वो ज्ञापन दिया था कुछ टीका टिप्पणी को लेकर वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संबंध में, तो उसी संबंध में वहाँ पर कार्यक्रम था उनका, तो शांतिपूर्वक उसमें और पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन उनका शांतिपूर्वक समाप्त। आज किस बात को लेकर आप एकत्रित हुए यहाँ? और देखिए क्या है कि 18 दिसंबर को शीतकालीन सत्र संसद में शीतकालीन सत्र के दौरान हमारे देश के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, उन्हें फैशन शब्द से एक प्रकार से उनकी तुलना करना, ये हम पूरे अम्बेडकरवादियों के लिए एक घोर निंदा का शब्द है। क्योंकि बाबा साहब हम सभी के लिए एक सम्मानजनक व्यक्ति हैं और हमारे लिए ही नहीं, ये पूरे देश के लिए सम्मानजनक व्यक्ति हैं। आपको क्या लगता है कि जानबूझकर टिप्पणी की गई है? बिल्कुल,
क्या है कि इनका जो एक प्रकार से इनका जो पुराना तथ्य है, जो इनके ही मुख्य पदाधिकारियों द्वारा संविधान को बदलने के संबंध में इन्होंने टिप्पणी की थी, जिस संबंध में भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया हुआ था, लेकिन ये लोग उसको नहीं कर पाए और ये लोग चाहते थे कि हम 400 सीट आंकड़ा पार करके संविधान को बदलने का प्रयास करेंगे। जब संविधान को बदलने का प्रयास नहीं कर पाए तो इनकी बौखलाहट कहीं ना कहीं किसी न किसी तत्व में उनके वक्तव्य में दिखने लगी है और उसी को लेकर इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है। उसी के विरोध में हम सभी भीम अनुयायी और बाबा साहब के अनुयायी उसके इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि अमित शाह अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो वो सदन में आकर जिस तरीके से उन्होंने बाबा साहब का अपमानजनक शब्दों से टिप्पणी की है वो उसी के साथ में माफ़ी भी मांगे। आपका परिचय? मेरा नाम शैलेंद्र पौध, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आलू बीज पर हुई संगोष्ठी। शाजापुर ग्राम तिलावत गोविंद के उन्नतशील किसान श्री माखन सिंह जी चौधरी के खेत पर सिद्धि विनायक प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड पुणे की कंपनी का आलू बीज की विनर गणेश नई किस्मों पर आलू की खेती पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें कंपनी की ओर से टिश्यू कल्चर से आलू की 2 नई किस्म विनर और गणेश बीज की फसल तिलावत गोविंद में 25 बीघा में विनोद पिता माखन चौधरी के खेत पर फसल का प्रदर्शन प्लाट पर ही जानकारी दी गई। इस संगोष्ठी में बेरछा के सुनील नाहर ने आलू की खेती को कम लागत में अधिक उत्पादन के साथ ज़्यादा मुनाफा कैसे मिले, आलू की फसल लगने वाली बीमारियों के उपचार एवं खाद एवं पोषक तत्वों की जानकारी उपस्थित किसानों को दी। एसवी एग्री टीम रोहन मकवाना, नरेंद्र रजक, मुकेश सूर्यवंशी, नितिन बोरवके, रजत सिंह और सांवरिया ट्रेडर्स से सुभाष पाटीदार और अनिल पाटीदार। आलू की विविधता विनर गणेश नेपोलियन डेमो प्लांट फसल 45 दिन। सिद्धिविनायक एग्री ने आलू के बीज उत्पादन में दुनिया की अग्रणी कंपनियों में से एक एग्री को के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग ने भारत में उच्च गुणवत्ता वाली आलू की किस्मों के विकास को सक्षम किया है, जो विशेष रूप से स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल है। इस साझेदारी के माध्यम से एसवी एग्री किसानों के लिए बेहतर उपज सुनिश्चित करने के लिए बेहतर रोग प्रतिरोध आलू के बीज पेश करने में सक्षम है। गणेश एक जलवायु लचीला प्रसंस्करण और टेबल आलू किस्म है, जो भंडारण और दीर्घकालिक बाजार की मांग के लिए आदर्श है। यह मध्यम अवधि 80 से 90 दिन की किस्म है, जिसकी उपज क्षमता 28 से 30 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर है। इसकी क्रीम रंग की त्वचा और चिकनी बनावट के साथ यह किस्म टीपीओडी और मध्यम शुष्क पदार्थ दिखता है, जो इस प्रसंस्करण उद्योग के लिए एकदम सही बनाता है। गणेश में एक बेहतर फ्राई उपस्थिति भी है और इसे बिना खराब हुए 8 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है, जिससे यह किसानों और प्रोसेसर के लिए बेहद आकर्षक है। एक और जलवायु स्मार्ट किस्म विनर ने उपज और भंडारण क्षमता दोनों में असाधारण परिणाम दिखाए हैं। यह 110 से 115 दिन में पक जाती है और इसकी उपज क्षमता 35 से 40 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर तक होती है। कंद आकार में गोल होते हैं और उनकी त्वचा चिकनी और सुनहरे रंग की होती है। जावित्री हल्के पीले रंग की होती है। अपने सुनहरे रंग के चिप्स और उच्च गुणवत्ता वाले फ्राई के लिए मशहूर विनर ने मध्य प्रदेश के किसानों और प्रोसेसर के बीच लोकप्रियता हासिल की है। सिद्धिविनायक एग्री प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड आलू मूल्य श्रृंखला में एक अग्रणी नाम है, जो बीज उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद प्रसंस्करण तक 360 डिग्री समाधान प्रदान करता है। कंपनी आलू की खेती में लाभप्रदता और स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से अभिनव जलवायु स्मार्ट किस्मों को पेश करने और किसानों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज इंडिया न्यूज़ 24 शाहजहाँपुर से आमीन पठान की खास खबर।